Today I am going to start the topic, chapter that is, why do we fall in? A little bit, or I want to say completely, has been discussed in the class. Because this chapter is concerned into the second term. So I am restarting again. Why do we fall in? In case of why do we fall in, we will learn how can we protect ourselves from the disease. How can we control the spreading of the disease? This chapter will tell us. In this chapter, NCERT has added a fresh module of 5F. 5F. What does this stand for? Actually, one of the most dangerous cause, alarming cause of the disease is nothing but the fecal matter. If the fecal matter is not treated hygienically, must be hygienic. साफ सफाई का ध्यान ना रखें तो ये फीकल मैटर बड़ा डेंजरस हो जाता है. मेन कारण है बीमारियां फैलाने का. फीकल मैटर समझते हो ना आप, इंसानों की पॉटी को. फीकल मैटर से बचाव के लिए 5F हमको फॉलो करने हैं. में पहला F आता है फ्लूइड. फ्लूइड आपका पानी हो सकता है, आपका दूध हो सकता है, चाय हो सकती है, जूस हो सकता है. इस फ्लूइड को कैसे सैनिटाइज करें? पानी को अगर हम ट्रीट सेफली, स्टोर सेफली करें तो ये हाइजीनिक रहेगा. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर. और जो पानी के सोर्सेज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें तो वो सैनिटाइज रहेगा, हाइजीनिक रहेगा. पानी के सोर्स को ढक के रखो, हाइजीन बनी रहेगी. पानी को सेफली उठाओ, सैनिटाइज रहेगा. हाथ साफ करके उठाओ, वो अगले में पॉइंट में आएगा. पहला है फ्लूइड, और उसका हाइजीन कैसे करना है? प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, तो हाइजीन है. उसको सैनिटाइज कैसे करना है? स्टोर सेफली, ट्रीट सेफली. तो हमको हर एफ का 2 चीज पढ़ना है, एच और एस. एच मतलब हाइजीन, एस मतलब सैनिटाइजेशन. फ्लूइड का मैंने आपको बता दिया. पहला एफ फ्लूइड. सेकंड है फिंगर्स. आपके अपने फिंगर्स को कैसे हाइजीनिक रखना है, अपने फिंगर को कैसे सैनिटाइज करना है. अगर हाइजीनिक की बात करूं तो भैया उन्हें हाइजीनिक रखना है तो वॉश करो बार बार. टीवी में भी आता है, कोरोना के टाइम से चला आ रहा है. वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनी ईटेबल और कुकिंग. खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धो, ये हाइजीन रहेगा. फिर सैनिटाइज कैसे करें? सैनिटाइज हाथ कब गंदे होते हैं फीकल मैटर से? जब कोई फ्रेश होके आता है. वॉश हैंड आफ्टर डेफिकेशन. डेफिकेशन समझते हो ना? फीकल मैटर पास आउट करना, पॉटी करना. अब कहोगे सर जी कमाल कर रहे हो, ऐसा कौन सा बंदा है जो अपने हाथ ना धोता होगा? मैं क्यों बताऊं भाई कौन कौन बंदा है? होंगे बहुत सारे.
मिल जाएंगे, बहुत से लोग नहीं धोते, साफ है, पानी नहीं होगा, साबुन नहीं होगा, साबुन से धो, सैनिटाइजर से धो, हैंड वॉश से धो। दूसरा एफ आपका फिंगर हुआ। तीसरा एफ फ्लाइज, मक्खियां। अब कहोगे भैया मक्खियों को सैनिटाइज करें या मक्खियों को हाइजीनिक करें, मक्खियों को ले उन्हें नहलाएं धुलाएं सैनिटाइजर लगाएं ना, मक्खियों से खाने को बचाएं, कवर द फूड तो हाइजीनिक रहेगा। मक्खियों को घर में आने से, खाने के पास आने से उन्हें बचाएं तो सैनिटाइज रहे। मक्खियां बहुत निहायत ही सफाई पसंद प्राणी है। क्योंकि मक्खी कैसे सफाई पसंद हो सकती है सर? गंदगी में बैठती है, जगह जगह जो किसी की भी पट्टियां पड़ी हो, मक्खी जरूर बैठी होगी, भैया ये हमारे लिए बड़ा अच्छा स्थान है। लेकिन कभी भी मक्खी बैठी हो तो आप देखना, नहीं तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना मक्खी के पास, वो कभी ऐसे करके हाथ कर रही होगी, कभी पीछे कर रही होगी, कभी मुंह पे कर रही होगी। हैव यू सीन? हाथ पैर चलते हुए देखा है मक्खी को बैठी Yes, हुई? sir. वो हाँ अपने सर। पंख साफ कर रही होती है, वो कह रही होती है भैया गंदगी में बैठ के भले ही आए हैं लेकिन हम साफ शुद्ध स्वच्छ रहेंगे। थोड़ी बहुत चीजें हमारे पैरों पे चिपक के आ गई हैं, वो तुम्हारे खाने में टपका जाएंगे। रसगुल्ला तुम्हारा सूखा रखा है, खुला रखा है, रबड़ी खुली हुई रखी है, बर्फियां आप पिज्जा लाए, बर्गर लाए, मक्खी बैठ रही है, वो उस पर टपका रही है जहां बैठ के आई है। तो इसका एच कैसे करें? कवर द फूड। सैनिटाइज कैसे करें? मक्खियों को आने से रोको। ये तीन चीजें। चौथा एफ फील्ड। वो तो भला हो कि मोदी जी ने इतने सारे शौचालय बनवा दिए हैं, नहीं तो पूरी पब्लिक खेतों में गांव में मुड़ेर पे बैठी होती थी सुबह ही सुबह। और आप अगर उस खेत में से गुजर रहे हैं तो आपका पैर आ गया खचाक, हो गया गंदा। अब लोग अपने घरों में हैं, सबके घर में शौचालय। तो ये फील्ड वाले हिस्से को कैसे बचाएं? देखिए, फील्ड में से सामान आया, खेतों में से सामान आया, खेतों से सब्जियां आई, आप सब्जी वाले की दुकान पे गए, भैया गाजर क्या रेट है? 20 रुपया किलो। एक फ्री में उठाई और चबा के आम खा गए। हाँ, पसंद नहीं आई, 18 लगाएगा क्या? इस बहाने एक गाजर खा गए। गाजर तो तुम खा गए, सब्जी वाला गालियां दे रहा है, लेना देना कुछ है नहीं, एक खा जाता है फिर। लेकिन गाजर के संग आप क्या खा गए? उस खेत में बहती हुई गंदगी। इसीलिए क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज। जब भी आप बाजार में बेर खरीदते हो, जामुन खरीदते हो, पहले एक उठा के मुंह में रख लेते हो, टेस्ट कैसा है, बिना मतलब के। अरे घर लाओ, धो लो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. हाइजीन करने के लिए क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर यूज। फिर फील्ड को सैनिटाइज कैसे करें? हमारे पापा तो 40 रुपए का सैनिटाइजर लाए थे, हाथों में ही पूरा नहीं हो पाता। 100 200 200 500 के लाएंगे तब भी खेत में कहा। रुक जाओ रुक जाओ, खेत में खुले में शौच मत करो। अवॉइड ओपन डेफिकेशंस। ये नहीं कि आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा भाई आप लोगों से, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो कर रहे हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं, कोई करता हुआ दिख जाए बास में जाके, भाई साहब ये गुलाब का फूल रखिए, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। 4 एफ हो गए। फ्लड हो गया, फिंगर हो गया, फ्लाई हो गया, फील्ड हो गया। पांचवा फ्लड, पानी जो बहता है खुले में,
गली मोहल्लों में नालियां ओपन है। हाइजीन कैसे रखें? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी खुले में ना बहे, ड्रेनेज हो, कवर नालियां। सैनिटेशन कैसे करें? अब कहोगे ये पानी भी सैनिटाइज होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने सीवेज सिस्टम बनाए हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वहां किया जाता है, फिर पानी को साफ करके उस पानी को नदियों में भेज दिया जाता है। नदियों से वो पानी आप लोगों के पास पहुंचता है, जो दोगे वही वापस आएगा। These are the 5 Fs. These are the 5 F we have to follow. These are the 5 F for the prevention of the transmission of disease. How? By maintaining sanitization and hygiene. 5F stand for fluid, finger, fly, field, flood. Is that clear? Yes, sir. Oh, that's great. Yes, sir. That's great. That's